हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। नाउन की ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम ग्रामेटिकल रूल्स को समझेंगे और इसके बाद एक फोर्थ वीडियो होगा और उसके साथ नाउन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे और प्रोनाउन को समझने के लिए पहले नाउन को समझना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। रूल 1, फ्यू मैस्कुलाइन नाउन। नाउन के बारे में मैंने बताया था कि नाउन का जब जेंडर जब हम पढ़ते हैं जिसमें फेमिनाइन जो बताता है कि नाउन का जो जेंडर है फीमेल है, मैस्कुलाइन जो नाउन का जेंडर बताता है कि मेल है। तो ये जो चीज़ें हम पढ़ते हैं नाउन जेंडर में पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि 4 जेंडर होते हैं नाउन में। मैस्कुलाइन जो बताता है कि मेल है, फेमिनाइन जो बताता है कि फीमेल है, कॉमन जेंडर जो दोनों के लिए बताता है, और एक होता है न्यूट्रल जेंडर जो नॉन लिविंग के लिए मतलब यूज़ करते हैं हम। जो पहला फर्स्ट रूल है जिसमें हम इसमें पढ़ेंगे कि कुछ जो फ्यू मैस्कुलाइन नाउन है, मैस्कुलाइन मतलब जो मेल को डिनोट करते हैं, उनको फीमेल बनाने के लिए हम सिर्फ ESS जोड़ते हैं। जैसे कि ऑथर, ऑथरेस, और कुछ इसमें नेम दिए हुए हैं जैसे कि टेलर, टेलरेस, और ये सभी मीनिंग का आपको हिंदी भी आना चाहिए। प्रीस्ट, पुजारी, प्रीस्ट्रेस, लॉइन, लॉइनेस, ठीक है, ये आप कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद हम शुरू करते हैं रूल 2। इन केस ऑफ सम नाउन ESS इज़ एडेड मैनी टाइम्स बाई रिमूविंग लास्ट वोवेल। लेकिन कुछ में पहले जो आपको रूल 1 में जो ऑथर था तो ऑथर के पीछे हमने ऑथरेस ESS जोड़ दिया। लेकिन इन केस ऑफ सम नाउन ESS इज़ एडेड, ESS यूज़ किया जाता है मैस्कुलाइन से मेल से फीमेल बनाने के लिए, ठीक है। और जैसे हिंदी में भी सेम कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें पीछे नी जोड़ देते हैं, ऐसे कुछ और शब्द जोड़ देते हैं। और जैसे कि हिंदी में बोलते हैं मास्टर, मास्टरनी, इस टाइप का। तो लेकिन हम यहाँ पे इंग्लिश में जब शुरू करते हैं तो मैस्कुलाइन में फेमिनाइन बनाने के लिए पहले ESS जोड़ते हैं। दूसरा नियम है कि उसमें लास्ट वोवेल को हटा देते हैं, ठीक है, लास्ट वोवेल को हटा देते हैं। तो लास्ट वोवेल क्या है? मैंने जब अल्फ़ाबेट पढ़ाए थे फर्स्ट क्लास में बताया था कि 26 अल्फ़ाबेट्स में 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 वोवेल हैं। तो अब इसमें हम सीखेंगे कि वोवेल हटाना, वोवेल AEIOU, ठीक है, 5 वोवेल। एक्टर ACTOR, इसमें वोवेल क्या है? A है और O है। इन केस ऑफ सम नाउन ESS इज एडेड मैनी टाइम्स बाय रिमूविंग लास्ट वोवेल। लास्ट वोवेल कौन सा है? O है। तो एक्ट्रेस ACTRESS, ठीक है। जैसे कि हंटर, हंट्रेस, इसमें लास्ट वोवेल क्या था? E था। प्रिंस, प्रिंसेस। अब है रूल 3। इन फ्यू केसेस द मैस्कुलाइन नाउन कैन बी चेंज इन ए बिट एंड देन ESS इज पुट एट द एंड टू मेक इट फेमिनाइन। जैसे कि काफ़ी कुछ हद तक चेंज किया जा सकता है, जैसे कि एम्परर मीन्स सम्राट, और इसको फेमिनाइन बनाने के लिए एम्प्रेस। इसमें कितना चेंज हुआ देखो, EROR था, यहाँ पे EMPRESS ऐड कर दिया। गवर्नर, गवर्नरेस, ड्यूक, डचेस, गॉड, गॉडेस। ये जितना आप इनको याद करेंगे, जितना मीनिंग आप याद करेंगे, जितना इनके एग्जाम्पल देखेंगे, आप उतना ही इन चीज़ों को समझेंगे। अब रूल 4 है। इन फ्यू केसेस फर्स्ट और सेकंड वर्ड ऑफ कंपाउंड मैस्कुलाइन नाउन आर चेंज्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। कैसे? जैसे कि मैन सर्वेंट, तो उसके लिए जब फेमिनाइन बनता है, फीमेल वाला बनता है, तो मेड सर्वेंट। जैसे कि वॉशरमैन, धोबी, और वॉशर वुमेन। इसमें क्या रूल था? रूल कि इन फ्यू केसेस, कुछ मामलों में फर्स्ट और सेकंड वर्ड, वर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ लेटर। मैंने बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में जहाँ पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज का ओवरव्यू किया था कि वर्ड होता है ग्रुप ऑफ लेटर्स, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, क्लॉज, फ्रेज, ये सभी चीज़ें बताई थी। तो
मैन, मैन सर्वेंट, एक वर्ड मैन है, सेकंड वर्ड सर्वेंट है, तो क्या यूज़ चेंज करते हैं इसमें, ठीक है। पहला वर्ड चेंज किया, वॉशरमैन में लास्ट वाला वर्ड चेंज किया। तो ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, पहला वर्ड यूज़ किया, चेंज किया। अब रूल नंबर 5, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर ऑफ फ्यू फॉरेन वर्ड, कुछ विदेशी शब्द। देखिए, ये इंग्लिश जो लैंग्वेज है, ये इसकी जो ओरिजिन है ये यूरोपियन लैंग्वेज है। वहाँ आपने सुना होगा यूके और यूएस इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश और न्यू इंग्लिश, ये शब्द आपने सुने होंगे। ये इसका क्या डिफरेंस रहता है? ओल्ड इंग्लिश मीन्स इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, न्यू इंग्लिश जो यूएस में यूज़ की जाती है। ओल्ड इंग्लिश में जो हम पढ़ेंगे तो उसके काफ़ी वर्ड बहुत न्यू इंग्लिश की अपेक्षा काफ़ी डिफ़र रहते हैं कुछ काफ़ी मैटर्स में। तो जैसे कि हमारी जो नॉर्थ इंडिया में लोग जो रहते हैं उनकी प्योर हिंदी है, या बोल सकते हैं ओल्ड हिंदी एक तरह से बोल सकते हैं। या जो सदर्न एरिया में रहते हैं सॉरी, जो सदर्न एरिया में रहते हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, उनकी हिंदी सेंट्रल रीजन में रहने वाले लोगों से थोड़ी अलग रहती है, वो एक डाइल्यूटेड फॉर्म में रहती है। तो इसी तरीके से जो न्यू इंग्लिश है, यूएस के डोमिनेंस की वजह से उन्होंने अपनी इंग्लिश को सुधार के उसको एक न्यू इंग्लिश बना दिया, न्यू इंग्लिश। तो इसी तरीके से हम इनको ऐसे पढ़ते हैं कि जो कुछ वर्ड होते हैं जो फॉरेन लैंग्वेज के हैं और कुछ अदर वर्ड हैं, दे आर नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी स्पेशल, वो चेंज नहीं होते हैं। उसमें क्या प्रोविज़न है उनके लिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासक। तो इसमें जो हमने पहले जो रूल एक पढ़ा ESS का, एक उसमें लास्ट वर्बल हटाने का, फिर ESS जोड़ने का, फिर फर्स्ट वर्ड या सेकंड वर्ड चेंज करने का। जो रूल 5 है जिसमें मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, जेंडर ऑफ फ्यू फॉरेन वर्ड एंड अदर वर्ड आर गिवन, जो दिए हुए हैं, जो नीचे 4 नेम है यहाँ पर, दे आर नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू एनी स्पेशल, वो चेंज नहीं होते, तो अलग रहते हैं। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटरिक्स, एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूट्रिक्स, ठीक है। तो ये वर्ड, जैसे प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूट्रिक्स, तो ये वर्ड सेम उनका जो स्पेशल केस की तरह माने जाते हैं, एक्सेप्शन में ले सकते हैं। जैसे कि मिस्टर या मिस, मैन वेमेन, किंग क्वीन, इनका सेम अपोजिट मीनिंग सा रहता है। जैसे कि एक जो डॉग बिच, सीप एब, ये वर्ड आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम रूल 4 की जो वीडियो है, जो नाउन पार्ट 4 की, वो हम कल अपलोड करेंगे, और जिसमें आप कुछ और जो नियम हैं नाउन नंबर से रिलेटेड उसको पढ़ेंगे। और अगर आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जितने भी डाउट्स या कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।